7 साल से मलेशिया में हूँ और Assalamualaikum. Can I be informed is it time for support prayer for KLIA2 Terminal 2 area? सात साल से मलेशिया में हूँ और अभी तीसरी बार जा रहा हूँ थाईलैंड। तो पहली बार उन्होंने मलेशिया एयरपोर्ट पर बड़े 2-3 आदमी आके पहले वो पासपोर्ट देखे हैं, वीज़ा देखे हैं। मैं उसको पूछा, मैं क्या कोई मसला है? मैं इससे पहले भी 2 बार गया हूँ। वो बोलता नहीं, मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन वो थाईलैंड की तरफ से ना वो सख्ती की हुई है। मैं वजह वो बोलता कि इंडिया और पाकिस्तान के आदमी जाकर स्कैम करते हैं, तो इसलिए तो पाकिस्तानी भी इनका भी अपने मकाम है ना, क्योंकि लेकिन वो इंडिया का भी पहले वीज़ा ऑन अराइवल था, उन्होंने उसका ई वीज़ा कर दिया। लेकिन अच्छा महसूस नहीं होता कि दूसरे सब आदमी बड़ी आसानी से जा रहे हैं, उसका पासपोर्ट देखते हैं और वो मोहर लगा के जाने देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी है, उसके लिए इतना वो तफ्तीश करते हैं कि ये क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है। लेकिन मुझे ये तो नहीं उन्होंने पूछा, उससे पहले मेरे ट्रैवल हिस्ट्री है उधर की, तो वो तो उनको यकीन है कि वो ट्रैवल के लिए जा रहा है, लेकिन अच्छा नहीं महसूस होता। और एक इसकी बड़ी वजह जो है ना, वो मुझे जो समझ आती है वो इन पाकिस्तानियों का बाहर के मुल्क में जाकर भीख मांगने का है, उसकी वजह से। और तो और देख लें, श्रीलंका जैसा मुल्क है, वहाँ पर टूरिस्ट वीज़े पर जाकर भीख मांगते हैं। तो पाकिस्तान में तो बस हर इशारे पर, चौक चौराहे पर आपको भिखारी नज़र आएंगे। और तो और हुक्मरानों से लेकर, जब हुक्मरानी भिखारी हैं तो फिर नीचे अवाम का क्या हाल होगा। तो इधर भी बहुत सारे आदमी हैं जिसको भिखारी को देखते हैं, पाकिस्तानी को गालियाँ देते हैं, वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। अब मैं एक देखा था, वो टिशू बेच रहा था, तो उसके पीछे वो भाग रहा है और गालियाँ दे रहा है। फिर वो था इधर का पटवारी, ज़बान बोल रहा था, पीछे से वो पटवारी जो है वो पीछे से गालियाँ दे रहा था। और तो मैं देखो, और एक पाकिस्तान का उधर मैं जिधर रहता हूँ उधर ही मार्केट में आते हैं, तो मार्केट में भी वो उसका एक हाथ ही नहीं है। मैं उससे ये सोच रहा था, मैं पहले नंबर पर पाकिस्तान का इमिग्रेशन का गलती है जिन्होंने इसको वीज़ा दिया, और उसके बाद इधर का इमिग्रेशन का भी गलती है जिन्होंने इसको एंट्री दी, क्योंकि ये तो सिर्फ पैसा दे के वो आ गया ना, इधर आगे भीख मांग रहा है। तो इसलिए जो है ना, ये बेकारी और स्कैम
इस काम में ना, वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश भी है, लेकिन बांग्लादेश ज़रा हम दोनों मुल्कों से ज़रा बेहतर है। वो ज़रा अपनी मज़दूरी करने पर यकीन करते हैं। बेकारी भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं हैं जैसे हम लोग पाकिस्तान और इंडिया वाले हैं। तो इंडिया वाले भी और पाकिस्तान में भी स्कैम है ना, तो ये स्कैमर हैं। तो इसलिए अभी मैं थाईलैंड में पुकेट का वीडियो देखा था, तो उसमें वो बता रहे उज़्बेकिस्तान की कोई विज़िटर थी, तो उसका मोबाइल छीन लिया। मसलन वो बार में बैठी थी, तो उधर से उसका इंडियन टूरिस्ट था, वो मोबाइल उसका उठा लिया और उसको पुलिस पकड़ भी ली। उसी के बाद से वो ऑन अराइवल का ख़त्म करके ई वीज़ा कर दिए इंडिया का। Bangkok to meet BEC tips about passengers to be shot on the way for the next information. Program set up for the takeoff for the for departure.
जी डोनवांग एयरपोर्ट पहुँच आया हूँ। अराइवल आला केड़ी साइड दे वे उधर हूँ जाना है ते बैग वगैरह अपना लैके बाहर जब देखो आइए इमिग्रेशन के काउंटर पर जाने तो की आखते हैं मलेशिया वाली एयरपोर्ट से जलालत तो पता लगा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट जोड़ा ना बेहतर होने की बजाय ना मजीद जलालत वाली गया। हाँ फॉरनर पासपोर्ट मेरी साइड पे जाना। फॉरनर पासपोर्ट इमिग्रेशन बैग क्लियर। इमिग्रेशन के काउंटर से तो क्लियर हो गया, अभी बैग लेगा और निकल जाएगा और इधर से निकल के फिर लेना पड़ेगा, ट्रेन पर बैठना पड़ेगा, वो भी ढूंढना पड़ेगा। सामान बैग तो कलेक्ट कर लिया, अभी जाएगा।เที่ยวเวลา 13:43 นาที โดยที่นี้จะหยุดรับผู้โดยสาร